तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, सुपिंग और ड्रैगन एल्डर जियो पे अटैक कर देता है, जिससे कि एल्डर जियो काफी तेज से नीचे जा गिरते हैं। जो कि देखते हुए जियो कह रहा होता है, दादाजी क्या आप ठीक हो? तब ये देखते हुए सीने और झोंग दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पर सीने कह रहा होता है, अनबिलीवेबल, एक 9 टियर का पावर हाउस कैसे एक सिंगल अटैक से नॉकडाउन हो सकता है। तो दूसरी तरफ से झोंग कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ एल्डर जियो उठते हुए कह रहा होता है, फेंजू, आखिर तुम इस तरीके से मास्टर के साथ कैसे इन्वॉल्व हो चुके हो? तुम्हें इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। जो कि देखते हुए जियाओ कह रहा होता है, मैं नहीं जानता था, ये तो किसी ऑर्डिनरी स्टोर की ऑनर की तरह लग रहा था। कौन जानता था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो सुपिंग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, ठीक है, अब शांत हो जाओ। क्या अब तुम लोग ध्यान से सुन रहे हो? तभी जो क्लास 4 का इंस्ट्रक्टर होता है वो उसके पास आता है। जो कि देखते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, वैसे क्या तुम क्लास 4 का इंस्ट्रक्टर नहीं हो? तो कह रहा होता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज़ मुझे इस मैटर को एक्सप्लेन करने दीजिए। जहाँ पे वो एल्डर जियाओ से कह रहा होता है, एल्डर जियाओ, एक इंस्ट्रक्टर का रूप में मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैटर है इसमें सच में मास्टर जियाओ ने पहले किसी को मारा था। इसी के साथ स्टोर के ओनर और बाकी सभी को धमकी दी थी, जिसमें स्टूडेंट ये भी शामिल था। इसके साथ मास्टर जियाओ ने भी उनसे बदला लेने के लिए मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। ये देखते हुए एल्डर कह रहे होते हैं कि क्या जियाओ फेंजियो, क्या तुमने ऐसे धमकाया था? ये देखते जियाओ फेंजियो उसके पैरों में गिर जाता है और कहता है, दादाजी मैं गलत था, पर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा आपसे झूठ बोलने का कोई भी इरादा नहीं था। मैं दोबारा ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। तो दूसरी तरफ से जो एल्डर होता है वो कह रहे होते हैं, मेरी 100 सालों की कल्टीवेशन आज तुम्हारी वजह से पूरी तरह से मिट्टी में मिल गई। इसी के साथ वो बाकी लोगों से कह रहे होते हैं, इसे वापस ले जाओ और फैमिली लॉ के अकॉर्डिंग इसे सजा दो। जाओ इसे ले जाओ, इसके हाथ पैरों को तोड़ दो और इसे 5 सालों के लिए बाहर निकाल दो, ताकि कोई भी परेशानी खड़ी ना कर सके। तो ये सुनते हुए जो बाकी दूसरे बंदे होते हैं वो इसे उठाते हुए ले जा रहे होते हैं। जो कि देखते हुए जियाओ फेंजू कह रहा होता है, नहीं मैं नहीं जाना चाहता हूँ दादाजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलत था। दूसरी तरफ से एल्डर जियाओ सुपिंग से माफी मांगते हुए कह रहे होते हैं, स्ट्रॉन्ग पर्सन, ये ओल्ड मैन प्रॉपर्ली डिसिप्लिन में फेल रहा है और यहाँ पे कई सारे क्राइम हुए हैं, तो क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? मैं आपको मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। दूसरी तरफ से ये देखते हुए बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं 100 में से एक एल्डर सच में उसके सामने झुक रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक टाइम आएगा ये एरोगेंट जियाओ फैमिली इस मुकाम पे आ जाएगा। दूसरी तरफ सुपिंग होता है और उसके पास जाते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम सुपिंग है और बाकी से तुम खुद ले सकते हो। उसे तब उसके नाम सुनते हुए एल्डर मन ही मन में कह रहे होते हैं, सुपिंग, मैंने इस जगह पे सुपिंग नाम पहले कभी नहीं सुना। क्या ये कहीं दूसरी जगह से आया है? क्या ये वही सुपिंग तो नहीं जो कि लोंगजियांग से है? तभी उसे देखते हुए बाकी सभी लोग उसे थैंक यू कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, बॉस सुपिंग थैंक यू, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं आज क्या ही हो जाता। ये सुनते ही सुपिंग कह रहा होता है, एक स्टोर के रूप में मेरे मेहमानों को रक्षा करना ये मेरा काम है, और अगर तुम लोग ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हो तो आओ और हमारी बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारी ताकत बढ़ती है तो कोई भी तुम्हारी ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। ये सुनते हुए उनमें से एक बंदा कह रहा होता है, बॉस तो बिल्कुल सही है, इसके स्टोर के अलावा स्टोर में हर चीज़ की डील बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, इसमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो सीनियर कह रहे होते हैं, बॉस क्या आपके स्टोर के आसपास कोई मदद की ज़रूरत है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो झोंग भी कह रही होती है, हाँ मैं भी मैनेजर सू की मदद करना चाहती हूँ। ये सुनते हुए सुपिंग उससे कह रहा होता है, सबसे पहले तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, वैसे मुझे अकेला काम करने की आदत है और आसपास के लोगों के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अजीब लगेगा। तो दोनों कह रहे होते हैं, वाह ये कितनी शर्म की बात है। सुपिंग कह रहा होता है, लेकिन अगर मुझे किसी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत होगी तो मुझे स्टोर की देखभाल करने के लिए किसी की ज़रूरत है। ये सुनते हुए दोनों खुश हो जाते हैं। इसी के साथ एक दिन बीत जाता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एल्डर जियाओ और 4th क्लास के इंस्ट्रक्टर उनके लिए मुआवजा लेकर आए हुए होते हैं। जो कि देखते हुए सुपिंग कह रहा होता है, आखिर ये क्या चीज़ है? तो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, प्लीज़ ये हमारी ग्रेटिट्यूड का एक छोटा सा टुकड़ा है, हमें आशा है कि कल जो भी गलतफहमी हुई है वो दूर करने में मदद करेगी। तो एल्डर कह रहे होते हैं, मैंने पहले जियाओ फेंजी को एक अच्छा सबक दे दिया है। तो ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है, मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो बताओ क्या तुम लोग कुछ खरीदने वाले हो? और अगर नहीं तो प्लीज़ मुझे जाने दो। ये सुनते हुए वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और मन ही मन में कह रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है कि उसे ये सोना पसंद नहीं आया। दूसरी तरफ सुपिंग वहाँ से जा रहा होता है, जहाँ पे कुछ लोग आते हुए उससे कह रहे होते हैं, बॉस क्या आपके पास और पेट फूड है? तो ये सुनते हुए सुपिंग कहता है, हाँ बिल्कुल, ये अभी कल रात ही आया है। इसी के साथ वो उन सभी को पेट फूड दिखाता है। जो कि देखते हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। एंड ये पेट फूड कुछ अजीब सा होता है, जो कि किसी बिस्ट के साथ दिख रहा होता है। ये देखते हुए एक बंदा कह रहा होता है, आखिर ये क्या चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब दिखती है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, मैंने कभी ऐसा पेट फूड नहीं देखा,
बॉस आखिर ये किस तरह का पेट फूड है? तभी झोंग वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, इसके चारों ओर हल्की पर्पल ऑरा है जिसका रंग एंशिएंट बोन जैसा है और इसकी पूंछ ड्रैगन की बीट जैसी है। यह नहीं हो सकता, क्या ये पर्पल ये भी ड्रैगन जिनसंग है? ये सुनते हुए एल्डर और इंस्ट्रक्टर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जहाँ पे एल्डर कह रहा होता है कि क्या पर्पल यूवी ड्रैगन जिनसंग? तो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, सोचिए हमें यहाँ पे ऐसा रेयर पेट फूड मिलेगा जो कि हजारों सालों से विलुप्त है। तभी झोंग कह रही होती है, बताओ आप इसे कितने में बेचोगे? तो सुपिंग कह रहा होता है, बस 3,30,000 स्टार कॉइन्स में, और इससे कम नहीं होगा। तो ये देखते हुए झोंग कह रही होती है, रुकिए मैं इसे खरीदने वाला हूँ। तभी एल्डर और इंस्ट्रक्टर आते हुए कह रहे होते हैं, रुक जाओ बॉस सुपिंग प्लीज़ ये हमें बेच दो। तो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, नहीं नहीं ये प्लीज़ मुझे बेच दो। तो सुपिंग उनसे कह रहा होता है, पीछे हटो, पहले आओ और पहले पाओ, इसलिए तुम दोनों कल वापस आ जाना, आज ये सिर्फ झोंग को मिलेगा। जो कि देखते हुए इंस्ट्रक्टर मन ही मन में कह रहा होता है, एक ऐसा चीज़ जो कि इस वर्ल्ड में अपेयर हुआ है, और क्या ये चाहता है कि मैं इसके लिए कल तक का इंतजार करूं? ये लाइफ में बस एक बार मिलने वाला मौका है, आखिर मैं इसे कैसे खो सकता हूं? तभी एल्डर कह रहा होता है, प्लीज़ मुझे बेच दीजिए। मैं मेरे फैमिली के लिस्टेड ग्रुप में से साल में जो भी प्रॉफिट होने वाले हैं उनसे हाफ प्रॉफिट मैं तुम्हारे से एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, सिर्फ साल का आधा? नहीं तुम ये मुझे बेच दो, मैं अपने हाई लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट के 5 साल के राइट्स को एक्सचेंज करने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखते हुए दूसरी तरफ से बाकी सभी स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं, जियाओ ग्रुप अनडाउटली बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा आगे रहते हैं, उन्हें आधे साल के मुनाफे के लिए कम से कम 10 इन्वेस्ट टारगेट रखे होंगे। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, हे भगवान ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑफर है, जो भी किस्मत वाला होगा उसे ही ऑफर मिलेगा। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, उसे 4 क्लास का इंस्ट्रक्टर का रिसर्च इंस्टीट्यूट वो भी कोई सिंपल नहीं है, ये टॉप टायर का इंस्टीट्यूट है जो कि सिटी में सबसे एडवांस इक्विपमेंट से बना हुआ है। सच में बहुत ही ज़्यादा कीमती है, काश मैं इसे सिर्फ एक दिन के लिए यूज़ कर पाता। तब सुपिंग कह रहा होता है, तुम इसे बहुत सारा पैसा ऑफर कर रहे हो, तुम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिर तुम्हारा प्लान क्या है? तो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, सारे कनेक्शन और मार्केटिंग के साथ हजारों साल से गायब हो चुके इस जिनसिंग को देखने और पूजा करने के लिए अनगिनत लोग आएंगे, यहाँ तक कि दी 20 इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन को भी मेरा सम्मान करना होगा, और मैं तुरंत दी बीस्ट ट्रेनिंग वर्ल्ड में दुनिया का टॉप इंसान बन जाऊंगा। तो एल्डर कह रहा होता है, मैं इसके कमर्शियल वैल्यू को पूरी तरह एक्सप्लोर करूंगा और इसे एक मल्टी बिलियनर प्रोजेक्ट बनाऊंगा, और जब टाइम आएगा तो तुम्हें भी प्रॉफिट मिलेगा। ये सुनते सुपिंग कह रहा होता है, वैसे झोंग तुम्हारे बारे में क्या, तुम इससे क्या करना चाहती हो? तो झोंग कह रही होती है, मैं शायद आपको ज़्यादा प्रॉफिट ना दे पाऊँ। तो सुपिंग कहता है, ठीक है लेकिन फिर भी मैं इसे सुनना चाहता हूँ। तो वो कह रही होती है, आप एंशिएंट ड्रैगन क्लैन के बारे में जानते हैं, दी ब्लड हेवनली ड्रैगन। कई सारे 20 इंस्ट्रक्टर इसकी ब्लड लाइन को रिस्टोर करना चाहते हैं और इसकी स्किल को इनहेरिट करना चाहते हैं, लेकिन मटेरियल की कमी की वजह से उन्हें अपने एफर्ट को रोकना पड़ा। लेकिन ये जो चीज़ है पर्पल क्लाउड ड्रैगन जिनसंग का, ये पेट फूड है, तो इस रिजल्ट के साथ हम न केवल जल्दी से प्रोग्रेस कर सकते हैं बल्कि इसे बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो सुपिंग कह रहा होता है, 20 इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग डेवलप के एफर्ट करने के लिए ये रिसोर्स की कमी, ये तो आम बात है ना? तो ये कह रही होती है, ये आम बात है कि रिसोर्स के खतरों की कमी की वजह से एंशिएंट स्पीसीज से रिलेटेड लगभग सभी कल्टीवेटेड टेक्निक्स धीरे धीरे डेवलप हुई है, तो उसे और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना ये इम्पॉसिबल है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, सच में किसी जीनियस का ये मानना है कि एंशिएंट स्पीसीज का कॉम्बैट एबिलिटी ब्लू स्टार पर प्रेजेंट में जितने भी बीस्ट मौजूद है उससे कहीं ज़्यादा है। हालांकि इसकी रेस्ट्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है और सिर्फ इसकी यूनिक इंग्रेडिएंट्स पर भरोसा करना, इससे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा, इससे तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी सुपिंग कह रहा होता है, किसने कहा कि यह सिर्फ एक है, एक पल के लिए इंतजार करो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ चुनने दो। और इससे साथ अपने स्टोर में जा रहा होता है, जो कि देखते हुए सभी लोग हैरान होते हैं। जहाँ पे एल्डर कह रहे होते हैं कि बॉस सुपिंग ने यह कहा कि वो कुछ चुनने वाले हैं। दूसरी तरफ झोंग मनी मन कह रही होती है, क्या बॉस सुपिंग, क्या उनका नाम जुक्वान नहीं था? तो सुपिंग 30 मिनट बाद बाहर आ जाता है, जहाँ पे वो अपने साथ एक और पेट फूड को बाहर निकालता है। ये देखते हुए सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ओ बॉस प्लीज़ इसे हमें दे दीजिए, जल्दी से हम आपको पे कर देंगे। तो एल्डर कह रहा होता है, ये 1 साल पुराना रिलाइक है, तो तुम वेजिटेबल चुनने से काम कैसे संभाल सकते हो? तो सुपिंग भी कह रहा होता है, आराम करो, ये उतना भी ज़्यादा कीमती नहीं है, मेरे बैग में और भी बहुत कुछ है। ये सुनते वो लोग कह रहे होते हैं, क्या बहुत कुछ? तभी झोंग कह रही होती है, बॉस सुपिंग आपका बहुत खून बह गया है, क्या आप ठीक हैं? इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके कपड़े में खून लगा हुआ होता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है, अरे ये मेरा खून नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखते हुए इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है, आखिर किस तरह की फैमिली के पास इतनी ज़्यादा पावर और वेल्थ है? तो दूसरा एल्डर कह रहा होता है, ये बताना तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि मैंने अपने 100 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तभी झोंग वहाँ पे आते हुए कह रही होती है, प्लीज़ मुझे साफ करने में आपकी मदद करने दीजिए।
तभी एल्डर कह रहा होता है रुको, मैं ऐसा करूंगा। ये देखते हुए इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है धिक्कार है, तुम बुढ़े आदमी, क्या तुम्हें सबके सामने ये कहते हुए शर्म नहीं आती। तभी वो एल्डर सुपिंग का जूता साफ कर रहा होता है और कहता है क्या शर्म, मैं एक मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ, लेकिन बॉस सुपिंग का जूता थोड़ा सा गंदा है तो प्लीज मुझे इसे साफ करने दो। ये सुनते हुए सुपिंग कह रहा होता है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो, मुझे डर है कि लोग क्या समझेंगे, जल्दी से पे करो और उन प्रॉफिट के बारे में मत भूलना जो कि तुमने वादा किया था। ये सुनते हुए एल्डर कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं ऐसा अभी कर देता हूँ। जो कि देखते हुए इंस्ट्रक्टर भी कह रहा होता है बॉस प्लीज मुझे भी चाहिए। तो सुपिंग भी कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, मैं दूसरे कुछ पेट फूड भी यहाँ पे लेकर आया हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए यूजफुल हो सकता है। तो झंग कह रही होती है ये तो लुमिना हर्ब एलिक्सर है, दी जेड ड्रैगन, सेवर का अर्चिड और नेडर सोल रिफर हर्ब, क्या ये सब आपके पास है। ये सभी तो बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। तो सुपिंग कह रहा होता है वैसे तुम बहुत कुछ नहीं जानते, तो ये सब छोड़ो और बताओ क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो। झंग कह रही होती है हाँ शायद अगली बार, मैं सच में इसे खरीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पर्पल ब्लू ड्रैगन जिनसन के लिए इतना ज़्यादा पैसा नहीं है। तभी वो इंस्ट्रक्टर कह रहा होता है झोंग फैमिली 20 इंस्ट्रक्टर का एक बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी, लेकिन मैंने सुना है हैरब रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं और बिजनेस में वो उतने भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो इसीलिए अब वो लोग किसी मटेरियल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। तभी उसके सामने सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है वार्निंग, होस्ट को प्रेजेंट में स्टोर के जरिए एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिसीव हुआ है। जो कि देखते हुए सुपिंग मनी मन में कह रहा होता है आखिर कौन कह रहा है कि मैं इस ट्रांजैक्शन को लेने वाला हूँ। इसी साथ वो उन दोनों से कह रहा होता है एल्डर जियाओ और इंस्ट्रक्टर सी प्लीज़ अपने गिफ्ट को इसे दे दो। ये सुनते हुए झोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हफ्ते में इसका सिर्फ एक चैप्टर रिलीज होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा आता है, तो इसीलिए वीडियो भी छोटी बनती है। तो इसीलिए आप लोग के एक हफ्ते का इंतजार करना होगा और हर मंडे को आप लोगों के लिए वीडियो आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।